ओम शांति। 22/8/2024। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंडर पार्ट बजाया। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर, निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूले तो नहीं हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ ना सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। यह सुखधाम तो नहीं है, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम। वह है शांति धाम, सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़ा है, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहाँ पवित्रता, सुख, शांति भी होगी। यह तो समझते हैं ना, गाते भी यह हैं। बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो। इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं। शरीर छोड़ा, कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम, सुख धाम को जानते हो, और कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए। तो अभी जो हम ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी पहले सेकंड, फिर मिनट पे पहुंचेंगे, फिर घंटे, फिर दिन, फिर वर्ष, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसको पता नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्थ्य का चौपड़े पर निकालते हैं, उसे गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है। अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था। यह राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की बात ही नहीं। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान विज्ञान, याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान के और याद के। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र जो
मुरली में हमको पॉइंट्स मिलते हैं, वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और उसके आधार से जो हम योग करते हैं, शक्ति धारण करते हैं और योग का प्रयोग करते हैं, तो योग के अस्त्र शस्त्र। तो सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से यह बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वह पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीवात्माओं की दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि जीवन मुक्ति हम यहाँ भोगते हैं और वहाँ हम मुक्ति में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था में रहते हैं। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। इसलिए कहते हैं ना कि एक ब्रह्मांड बोला और एक बोला शांति धाम। तो ऐसे कहते हैं कि शांति धाम कोई ऐसा नहीं कोई ऊपर है, कि माना पृथ्वी के तो चारों ओर ब्रह्मांड है ना, तो ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर कहीं शांति धाम है। पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड है। यह भी बुद्धि में रहे, हम वहां रहते हैं इस आकाश तत्व से पार। तो आकाश तत्व से पार तो चारों ओर ब्रह्मांड है, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। तो जो ब्रह्मांड है उसमें भी कोई स्थान तो होगा जिसको, जहाँ सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, आकाश तत्व से पार जहाँ से हम आए, तो वो भी कोई स्थान है जहाँ शिव बाबा रहते हैं और जहाँ से हम आए हैं। हम वहाँ के रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 का पाठ बजाते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से उतरते आते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का अंत है तो भी ऊपर से आते रहते हैं। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का कुछ भी पता नहीं है। तुमको बाप ने समझाया है। इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। यह तो याद रहना चाहिए ना, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह ऊंच से ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है। यह वर्णों की बायजौली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो। चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ तो महिमा करो। बाहर में तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। यह तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना। दुनिया में भी कितनी पढ़ाई कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, लेकिन हमको
कौन पढ़ाते हैं? भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। तो ये हमारे भाग्य की सबसे बड़ी बात है। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़ाकर बैरिस्टर बनते हैं, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्यों को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवानवाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई होती ही यहाँ है, होती है पढ़ाई यहाँ पर। स्थूल वतन में पढ़ाई होती है, जाना कहाँ है? सूक्ष्म वतन और फिर मूल वतन। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में भी कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। तो यहाँ हम मूंझते नहीं हैं। यहाँ जो हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता है कि इस पढ़ाई से हमें क्या स्टेटस मिलने वाला है। तो जो मूंझे हुए हैं, जिनको ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये निश्चय ही नहीं है कि इस जन्म में ही हमको स्टेटस मिलना है, अगले जन्म में मिलना है, क्या मिलना है वो भी पता नहीं। तो वो स्टूडेंट्स, बोला बाबा ने कि मूंझते नहीं है कभी स्टूडेंट्स कि पढ़ाई पढ़कर हमको क्या स्टेटस मिलना होता है। यह लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? तो विश्व के मालिक बनने की बात संगम युगी सतयुग में होती है, ना कि स्थूल सतयुग में। जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है नहीं। सतयुग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव भी संगम युग की बात है। कौरव भी हैं और पांडव भी हैं, दोनों ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वह है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु उनको भी पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो न सके। पूरा आधा सुखधाम, फिर पूरा आधा दुखधाम, है ना। जो पूरा कल्प है उसमें आधा आधा भी हो ना सके। ऐसे नहीं हो सकता कि आधा सुखधाम और आधा दुखधाम। इसलिए बाबा ने बोला है कि तुम बच्चों को कितना सुख मिलता है? 3/4 सुख मिलता है। तो आधा आधा भी हम देवताओं के लिए नहीं है। अगर आधा आधा होता तो फिर बाबा कहते हैं फिर भगवान मिलने का फायदा ही क्या। यह है पतित दुनिया विशेष और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर्स आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, है ना। पावन जो है वो कितना साधारण है, स्थूल रूप में देखा जाए तो कितना साधारण है, कितना फिर भी ऊंच से ऊंच है, फिर भी कितना साधारण है। तो बोला कि जो पतित दुनिया के मनुष्य हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी पूरी तरह पावन भी नहीं बने हैं, उनका कितना मान है, उनका दीदार करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो पावन है वो तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंच से ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का। तो पोजीशन कैसे होगा? जब उसका कोई अपना शरीर होगा तभी तो पोजीशन होगा ना।
तो ऊंच से ऊंच भगवान का सबसे बड़ा पोजीशन है। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कहेंगे उनका इस ड्रामा में बड़े से बड़ा पोजीशन है, तो जरूर उनका शरीर है तभी तो उनका पोजीशन। और इस साकार सृष्टि पर जब अभी संगम युग में ऊंच से ऊंच पोजीशन साकार बाप का है, लेकिन बोला ना कि वह गुप्त है, ऐसे बाहर से देखने में तो पता ही नहीं चलता। तो बड़े से बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परमधाम में रहते हैं, वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह तो बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से, हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भल एक जैसी हो परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके, क्योंकि फीचर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, बाबा ने बोला है आत्मा के जो अलग अलग सबके संस्कार होते हैं, सबके कुछ ना कुछ अलग अलग होते हैं, तो उसी अनुसार हमको फीचर्स मिलते हैं। तो वो फीचर्स तो एक के सबके अलग अलग होते हैं, मिल नहीं सकते। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं। यह नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़ी ही ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो यह सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे हो। बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो पार्ट बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत पा नहीं सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? तो अभी ये कोशिश कर रहे हैं साइंस वाले कि देखें कि सागर का अंत और आकाश का अंत पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको भी कौन प्रेरणा दे रहा है? कोई अव्यक्त आत्माएं उनको भी प्रेरणा दे रही हैं। और बाप हमको यहाँ आकर हर चीज का अंत देते हैं, चाहे वो सागर हो चाहे वो आकाश हो। जब उन्हों का पाठ है, साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। यह काली आत्मा, वह गोरी आत्मा। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। तो सुनाने वाला कौन? शिव बाबा। और सुनने वाला कौन? हाँ, लेकिन सुनने वाले का नाम डाल दिया है। किसका नाम? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। तो श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्मों में आती है, तो आत्मा अभी काली बन गई है। लेकिन शिव बाबा सदा ही एवर प्योर, सदा ही गोरा है, तो उसकी जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो ये यहाँ संगम युग में भी शूटिंग होती है ना। श्री कृष्ण सुनने वाला है और शिव बाबा सुनाने वाला है, लेकिन फिर भी जो सुनाने वाला है वो प्रवेश तो उसी में होता है ना।
लेकिन फिर क्या समझ लेते हैं कि यही अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, यही सुनाने वाला है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से ग्लानि हो गई ना शिव बाबा की। जो शास्त्रों में आज तक होता आया वही अभी संगम युग में होता है। तो बाबा ने बोला सुनने वाली आत्मा काली बन गई है और सुनाने वाला कैसा है, अभी भी गोरा है। तो जो काली आत्मा है वो इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। तो अमर कथा सुने और इस जन्म में अमर कोई बने ही नहीं, तो अमर कथा सुनने का क्या फायदा। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे यह नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे यह तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वो लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। वो लोग तो शांति स्थापन करने वालों को जो राय देते हैं शांति कैसे स्थापन हो, उनको वो प्राइज देते रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक धर्म, एक भाषा और एक राज्य की स्थापना। यहाँ संगम युग पर एक जैसा एक का राज्य है, मतलब सबके ऊपर एक शिव बाबा का ही राज्य है, सबके दिलों पर एक शिव बाबा का ही राज्य है। एक जैसी भाषा वो हमको सिखाता है। अभी निसंकल्प स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं हम मौन की भाषा। तो सबको एक जैसी भाषा सिखाता है, तो सब एक जैसी प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक धर्म, यानी सबकी एक जैसी धारणा हो जाएगी। अभी सबकी धारणाएं अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, तो एक जैसी धारणा। तो ये स्थापन यहाँ संगम युग पर ये स्थापना होती है। तो वो लोग तो जो वहाँ शांति की राय देते रहते हैं उनको प्राइज मिलता रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर बाबा ऐसा राज्य स्थापन करते हैं। तो बाबा के स्थापन करने का कितना सुंदर तरीका है कि बाबा एक जैसी जो मत देते हैं मुरली में, सभी वो मुरली सुनते हैं, वैसा ही धारणा करते हैं। फिर एक जैसी भाषा सिखाते हैं, सबके दिलों पर एक का ही राज्य हो जाता है। तो शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। तो सारे विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी कि पूरे ब्राह्मणों के विश्व को एक एग्जाम्पल मिलेगा कि ये संगठन में कैसी शांति स्थापन हुई। एक जैसी इनकी भाषा है, एक जैसी इनकी धारणा है, सबके दिलों पर एक का ही राज्य है, ये एक जैसी भाषा बोलते हैं। तो क्या होगा, सबको एक जो संगठन है उसका एग्जाम्पल मिलेगा, तो उससे सारे विश्व को समझ में आएगा कि कैसे शांति स्थापन होती है। सारे विश्व को, सारे ब्राह्मणों के दुनिया में ये संगठन एक एग्जाम्पल बनेगा ना। बाबा ने बोला ना, एक ऐसा संगठन तैयार होगा जहाँ पर सबका एक जैसा चलेगा, तो वहां से सबको प्रेरणा मिलेगी, तो उससे पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, लेते नहीं। यह समझने की बातें हैं। कल की बात है जबकि इन्हों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं है। वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहां तो सोने चांदी के मकान होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है, दुख भी है। इससे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया। माया का कितना पोम्प है, साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे, यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं।
बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको और कुछ भी याद नहीं आएगा। ये निशानी है। और कुछ भी याद नहीं आता है तो इसका मतलब हम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। तो ऐसा होगा कि और कुछ हमें याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर यह नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होता है। दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। तो मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होता है। तो ये एक निशानी कि जब हमारा पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा तो जिनका भी शरीर छूटना होगा तो उनका शरीर ऐसे छूटेगा जैसे बहुत सहज बैठे बैठे। तो उससे भी क्या होगी? सेवा होगी। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। तो जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे उनका तो शरीर नहीं छूटेगा ना, वो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, लेकिन सब तो नहीं आएंगे ना। सबका तो इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा कि वो इसी शरीर से अपने कंचन काया बनाकर सिद्धि को प्राप्त कर ले। तो उनका जो शरीर छूटेगा भी स्वर्ग में, तो वो कैसे छूटेगा? बैठे बैठे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। वरदान है, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह, एक होता है कि विनाशी उमंग उत्साह, थोड़ी देर के लिए उमंग आया, थोड़े दिन के लिए उमंग आया, और एक होता है अविनाशी। अविनाशी मतलब ऐसा कुछ ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ जाए जिससे हमें अपने और अपने भविष्य पर ऐसा निश्चय हो जाए कि कुछ भी होता रहे, लेकिन हमारे अंदर से वो उमंग, वो खुशी या वो निश्चय कभी नहीं जाए। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। उमंग उत्साह एक होता है कि टाइम टू टाइम हमारे अंदर आता है, कोई क्लास सुन के, कुछ सुन के, कोई अनुभव अच्छा होता है तो भी उमंग उत्साह आता है, लेकिन वो हमारी शक्ति बन जाए कि माना कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति आए, हमारा कितना भी डाउन हो, हमारी अवस्था कितनी भी डाउन हो, लेकिन अंदर से एक निश्चय ऐसा बैठ गया तो बैठ गया, तो वो हो गया हमारी शक्ति। जो शक्ति हमें कितना भी डाउन हो जाए लेकिन हमारे मन से हमको डाउन होने ही नहीं देती। तो उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। नीरसता कभी फिर आ ही नहीं सकती, कभी भी नीरसता आ नहीं सकती। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। जब उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। उत्साह हमें किस चीज से आएगा? उस समय पे जब कोई भी हमें मुश्किल है तो हमें उत्साह कौन दिलाता है? ज्ञान। जब ज्ञान का मंथन होता है तो हमें उत्साह आ जाता है, और वो उत्साह हमारे उस तूफान को भी तोहफा बना देता है। हम उस परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में ले लेते हैं और हमें वो समझ में आ जाता है कि ये तूफान आया क्यों? हमें ये तोहफा देने के लिए, हमें इस शक्ति का अनुभव कराने के लिए। तो उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है।
ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है, शांति की वास धूप जगाकर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। तो शांति की वास धूप को हम कैसे जगा कर रखते हैं? कैसे जगा कर रखते हैं? सारा दिन शांति की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जैसे हमने उसको जगा कर रखा हुआ है, तो अशांति की कोई बात आएगी ही नहीं, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। 20/1/2023 का साकार मूल्य पॉइंट है। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? कौन है विश्व का मालिक? क्या हुआ? पहले उठाऊं सबको फिर पढ़ूं? हाँ, परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं, तो उन्हों से पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार है। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके। वह कहाँ का मालिक है? ब्रह्मांड का मालिक है। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और बनाने वाला है बाप। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड के मालिक हैं। जब पहुंच इतनी हो जाती है, कहाँ तक पहुंच जाते हैं? ब्रह्मांड के रहस्यों को भी जान देते हैं। अभी ब्रह्मांड के रहस्यों को कोई जान पाया? तो जो जहाँ का मालिक होता है वो उस एरिया को पूरी तरह जानता है ना। तो हम ब्रह्मांड के मालिक कैसे कहला सकते हैं जब तक ब्रह्मांड को पूरा जानते ही नहीं। इसलिए वो निराकार जो है वो है ब्रह्मांड का मालिक, और लक्ष्मी नारायण को क्या बनाता है? इस सृष्टि का मालिक, इस विश्व का मालिक। उनके नहीं बोला, उनका मालिक माना पावन दुनिया का। बोला ना, वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते। उनका मालिक माना पावन दुनिया का मालिक। 21/1/2023 इस बाप की माना ब्रह्मा की दिल पर चढ़े तो गोया क्या है आगे? गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। क्या बोला? नहीं, शुरू से। चलो आज बच गया। यह गायन है ही उस माता पिता का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। जाती नहीं है, लेकिन चली जानी चाहिए बेहद के माता पिता की तरफ। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, भले जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है। ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति कहेंगे। जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उस बेहद के माता पिता की तरफ जानी चाहिए, लेकिन जाती नहीं है।
ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, तो वो बेहद के माता पिता की तरफ फिर कैसे जाएगी? फिर बोला भले जगत अम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता, कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार, कौन से कायदे अनुसार? कौन सा कायदा? शिव बाबा अगर हमारा बाप है, उसकी जो बननी है पहली पहली, तो कायदे अनुसार वो हमारी माता हो गई। यह भी समझना है, याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती तो पिता भी हो जाता है। अब बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, क्योंकि इनमें ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं, प्रवेश होते हैं। क्या समझा? क्या समझ आया आपको इससे? समझ क्या आया इस पॉइंट में आपको? शुरू में क्या बोला सबसे पहले? सही जवाब। इस ब्रह्मा के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। यह गायन है ही उस माता पिता का, इस माता पिता का नहीं। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, वो तो इस है, तो उसमें कहाँ जाएगी? ब्रह्मा तो सामने बैठे हैं ना, उधर भी बुद्धि नहीं जाती कि वो हमारी माता है। बुद्धि फिर भी कहाँ जाती है? जगत अम्बा की तरफ। माँ है ना, फीमेल चोला है, तो उनकी कोई कोई की बुद्धि जगत अम्बा की तरफ जाती है। उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो हमारी सच्ची सच्ची माता, कायदे अनुसार यह ब्रह्मा है, यह भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, यह माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती है तो पिता भी हो जाता है। एक ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा बाबा का रूप हो गया माता का, और ब्रह्मा बाप का रूप क्या हो गया? पिता का। तो माता भी हो गई पिता। तो अभी फिर आगे बोला बच्चों को इस पिता की दिल पर चढ़ना है, इस माता की दिल पर चढ़ना नहीं बोला। ऊपर बोला ये शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी है पिता भी है, दोनों ही ब्रह्मा के स्वरूप है, लेकिन दिल पे किसकी चढ़ना है? पिता। माँ तो पोलाइट है, वैसे ही सबको प्यार करती है। बाप थोड़ा सा डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है, उसकी दिल पर चढ़ो, इसका मतलब तुम पूरी श्रीमत पर हो। इक्कीस 1/2023। सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो यह नहीं जानते कि तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी सतो प्रधान बनाना है। सन्यास कर लिया, किसका सन्यास किया? हद के घर बार का सन्यास किया, लेकिन ये आभास नहीं है कि इन तत्वों को भी हमें क्या करना है? सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण तो बच्चा था, वह कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मुरली में क्या आया? कितना बड़ा होकर? रथ पर खड़ा होता है, स्वदर्शन चक्र फिरा रहा है, उम्र क्या है? 16-17। बाप के लिए क्या बोला है? बाप तो आते हैं और आते ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और श्री कृष्ण जब बड़ा हो, रथ पर सवार हो, तब तो गीता ज्ञान सुनाए। तो ये यहाँ प्रैक्टिकल में कब हुआ ऐसा? शूटिंग में। बाप आते हैं तो आते ही शुरू कर देते हैं ज्ञान देना। कब आए बाप? 76 में। आते ही क्या किया? ज्ञान देना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं 10-15 साल हो और सगीर हो तो उनको ज्ञान देना शुरू करे। और श्री कृष्ण के लिए क्या बोला? जब बड़ा हो तब जाके गीता ज्ञान को सुनाए। तो बाप और रचना में ये अंतर है। जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वह मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे
तब तो राज्य चलाएंगे ना। मत देने के भी क्या करना पड़ता है, लायक बनना पड़ता है। हर कोई मत देने के लायक नहीं होता। अब श्री कृष्ण जैसा सतोप्रधान महात्मा, उसको बड़ा होने में, मत देने के लायक बनने में कितना समय लग रहा है। और यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया में मत देने वालों की कमी है। जिस पत्थर को उठाओ वो क्या है, बोला ना आज, कितने डुप्लीकेट फेसेस होते हैं, हम शक्ल। जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है तो वैसी ही शक्लों में कितने सारे खड़े हो जाते हैं कि हम भी हैं, हम भी हैं। और यहाँ क्या बोला, मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे ना। अब शिव बाबा तो कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो, श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। शिव बाबा तक पहुंचना है तो फिर क्या करो, निराकारी, अशरीरी। और श्री कृष्ण कहेंगे फिर मुझे, अगर मन मना भाव होना है तो क्या करो, पहले मन मना भाव होंगे ना। तो बाप का मन कौन है, ब्रह्मा। शिव बाबा का मन हुआ ना, तो उसके मन में जो संकल्प है, कैसे संकल्प है, स्वस्थिति में जाने के हैं या परिस्थितियों में परेशान होने के हैं। तो पहले क्या, कृष्णपुरी में जान, श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे, मुझे क्या करो। श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे स्वर्ग में याद करो। और शिव बाबा कहते हैं मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। लेकिन पहले क्या होना पड़े, स्वस्थिति में गया, माना स्वस्थिति के ही संकल्प आ रहे हैं, इसको कहेंगे मन मना भाव। फाइनल स्थिति है मध्याजी भाव, कुछ रहा ही नहीं सोचने के लिए। इतना शुभ सोच लिया, इतना शुभ सोच लिया, अब कुछ रहा ही नहीं सोचने के लिए। नेक्स्ट है, यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। यह दादा सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा, माना जिसको सर्टिफिकेट दे रहे वो भी क्या है, बाबा है, साकार में निराकार है, बिंदी नहीं है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। क्या बोला, हाँ, इनका उनका समझाओ अभी फिर, मैं तो कब से समझा रही। बस दो ही हैं, यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। यह दादा ही सर्टिफिकेट देंगे कि बाबा यह बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़े, इनकी माना बाप दादा की, तो उनके तख्त पर चढ़े। बाप दादा इनकी दिल पर चढ़े तो वो अलग था, ये अलग है। जब हम वो बोलते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, तो वहां बाप दादा क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मैया बताएगी, रुको। राम बाप और बच्चे को नहीं बोलते, राम और कृष्ण की आत्माओं को बोलते हैं। दो तरह के हैं। तो इनकी दिल पर चढ़े माना उनके तख्त पर चढ़े। तख्त किसका होता है, कौन से तख्त का गायन है मुरलियों में, ताऊ सी तख्त। ताऊ कौन होता है, महादेव को ताऊ कहते हैं। तो इनकी दिल पर चढ़े माना बाप दादा कौन, राम और कृष्ण। दो हो गए ना, नहीं मजा आ रहा, नहीं आपको, अभी तो बाप दादा मतलब बहुत सारे हैं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और महादेव बाप दादा, महादेव और कृष्ण बच्चा बाप दादा, राम और कृष्ण बाप और दादा। दादा माना भाई, चौथा भी है, चौथा चाहिए,
बिल्कुल उसके आगे चले जाओ और मतलब इतने से हमारा हो जाएगा। हाँ, हमारा काम इतने से बहुत अच्छा चल जाएगा। हमारी दुकान चलनी चाहिए ना। दुकान में क्या नया माल होता है तो अच्छा लगता है लेने वालों को। नहीं नहीं, वो बात नहीं, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो तो यहाँ पर ऐसा बाबा ने ऐसा बोला इसलिए हमने आगे गाड़ी बढ़ाई, नहीं तो वो भी सही थी जो आपने बताई। ये तो यहाँ बोला ना, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी माना बाप दादा की दिल पे चढ़े तो उनके तख्त पे। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के तख्त का तो गायन कोई सुना नहीं। तख्त किसका सुना है मुरलियों में? ताऊसी तख्त। हमेशा सपूत बच्चों को यह विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने, यही तात लगी रहती है। गद्दी तो नंबरवार 8 है, फिर 108, फिर 16,108, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए। ऐसे तो शोभता नहीं जो 2 कला कम हो तब गद्दी पर बैठे। कितना खराब लगे कि गद्दी पे बैठने की कंडीशन ही होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? 16 कला का ना। नेक्स्ट है 21-1-23 का। यह बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। बड़ी गुह्य बात है जो एक को ही क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं। यह ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। बड़ी माँ और ब्रह्मा बाप ये क्या हो गया? प्रवृत्ति मार्ग हो गया। अब यह बाबा किसको माँ कहे? यह माता यानी यह ब्रह्मा अब किसको माँ कहे? इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे ये ब्रह्मा को कोई भी अपनी माँ नहीं है। बोला है ना मुरली में, ये ब्रह्मा खुद माँ होते भी मम्मा को मम्मा बुलाते हैं, लेकिन है क्या एक्चुअल में? खुद भी बड़े से बड़ी माँ है। 21-1-23 का नेक्स्ट पॉइंट है। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। फिर कितने आ गए यहाँ पे? फिर 3 आए ना। बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आगे क्या बोला? यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। थोड़ा अलग है। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर हो, वो मम्मी अलग हो गई। ये मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है, ये अलग हो गई। उस वंडरफुल मम्मी को कोई भी मम्मी होती नहीं, ये बोला। फिर मम्मा माना ओम राधे मम्मा फीमेल्स में नंबर 1। ड्रामा में जगत अम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं, मम्मा भी जाती थी। छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसीलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होते हैं। तेईस 1-23 का पॉइंट है। कहेंगे कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं 5,000 वर्ष पहले, या कोई कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले। 2,000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1,000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो 2,000 नहीं बोला, क्योंकि क्राइस्ट जो 1,000 वर्ष है, जो आदि के 2,500 वर्ष सतयुग त्रेता के बीच में जो 1,000 है, उसमें कौन आया? इस्लामी बौद्धि आए, तो उसको छोड़ दिया, माना उसको भी ऐड करेंगे। और जो 2,000 वर्ष क्राइस्ट को हुए आए हुए, तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट 3,000 किया। यहाँ पर 3,000 दिन, वहां 3,000 वर्ष बोला ना। तो क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है।
23 का पॉइंट है, यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त, हैं तो दोनों ही एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। ना हमारा जो संपूर्ण स्वरूप वतन में है, वो और हम है तो एक ही पार्ट, लेकिन स्टेज में अंतर है। तब तक क्या है, वो सूक्ष्म वतनवासी और हम व्यक्त है तो दोनों एक ही। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि उनको हड्डी मांस नहीं है। और तुम क्या बन रहे हो, वो तो है ही फरिश्ते। और तुम कैसे बन रहे हो फरिश्ते, ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उनके चित्र कैसे बनाते हैं। शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है। जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह क्या है, सूक्ष्म है। ये वाले पॉइंट्स जो हैं मुरलियों में, इन पॉइंट्स के आधार से उनको ये जो बीके में धारणा है पक्की कि इस शरीर से ये मूर्तियां हैं ही नहीं। बाबा ने 2 तरह की परिभाषाएं बताई हैं मुरलियों में। कभी बाबा उन सूक्ष्म वतनवासियों के लिए हमें एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी क्या स्टेज है, उनका कोई हमारी तरह शरीर नहीं है, वो सदा ही फरिश्ते हैं। और कभी बाबा यहाँ की बात करते हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट के आधार से उन्होंने ये कि शिव तो है बिंदी, पूजा करने के लिए उन्होंने शिवलिंग बना दिया, इसलिए शिवलिंग की एक्चुअल परिभाषा को वो समझते नहीं है। 24-1-23 का पॉइंट है, खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताता हूँ कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। खुद आकर किसको किसको, अपने भक्तों को और अपने, क्या बोला, आप बैठे यहीं कि आप वतन में हैं? बोला ना अभी बाबा ने, वो है ही नहीं, ऐसे ही समझो। मैंने कहा शायद यहाँ भी कोई ऐसा हो जो यहाँ है लेकिन है ही नहीं। कौन कौन यहाँ है, तो उससे पूछूं मैं। अब इसके ऊपर डाल दो, बाबा ने बोला ही गोल गोल है, हम तो प्रेजेंट है, बाबा ही हमें यहाँ वहां उड़ा देते हैं। खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना उसके जो बीच का है, उसका जो बीच है, बीच पे जाना है, हाँ बोलेंगे, हाँ चलो, उसको संगम कहा जाता है। शिव बाबा का आना और उसका जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। यही बीच है बस। और हाँ बहुत अच्छा। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। मैं एक, अभी हम पढ़ लेते हैं एक बारी। आप और गहरे गहरे प्रश्न मत पूछो, यहाँ वैसे ही इतना गोल गोल है। सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। संगम युग पर एक बार, मेरा आना और फिर मेरा चले जाना, उसके बीच का जो समय है। एक जगह बाबा ने बोला है कृष्ण के जन्म से लेकर उसके स्वयंवर तक का जो समय है वो क्या है, कुछ नहीं, अमृत वेला। शिव बाबा कौन सी वेला में आते हैं, अमृत वेले में नहीं आते। रात्रि के 12 बजे। तो कृष्ण का जन्म भी कब मनाते हैं भक्ति मार्ग में, 12 बजे मनाते हैं ना। फिर कौन सा टाइम गिने, 24, 2000 से 2024 मैया ने बताया संगम युग हो गया, ये बीच का समय। फिर 25 में 2 नहीं, टाइम नहीं गिनने का बोला बाबा ने, टाइम नहीं बताया, बीच बता दिया।
तो वो बात नहीं कर रहे हम। बाबा का आना और उसके जाने का जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। मुझे भी पता नहीं, मैं देख रही हूँ आप लोग क्या क्या बोल रहे हो, तो जो उसमें से अच्छा लगेगा। 2000 से 2024 इनका जवाब है ये। ठीक, ठीक है। मेरा आना और जाना, फिर राम बाप के लिए अगर देखेंगे तो उनका आना और फिर उनका चले जाना 22 में। मतलब वैसे तो 18 में ही 76 से 2018 का हो, वो कह सकते हैं, या 2000 से 2018। फिर अभी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बात आएगी, वो आए कब? 24/1/23। आए नहीं है? आए तो है मन बुद्धि में। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ हाँ, 6:30 भी हो गए हैं वैसे। ये निकालने वालों को सोचना चाहिए ना, दूसरों के ऊपर लोड पड़ जाता है। वो कह रहे हैं मैंने प्रश्न पूछने के लिए पॉइंट निकाला है, ना कि जवाब के लिए।